जी, कैसे हो आप सब। दिवाली सीरीज़ की नेक्स्ट रेसिपी ले आई हूँ आप सभी के लिए। उसके लिए मैं ढेर सारी प्याज काट रही हूँ। प्याज ने मेरे आंसू ले आए हैं। चलिए, यहाँ पर मैंने कटोरा भर के प्याज काट ली है। बिल्कुल पतली पतली हमें प्याज काटनी है। और ये जो हम बनाने वाले हैं, भुना पोहा देखा है आपने? जैसे हम पोहा को सेकते हैं ना, कैसे फूल जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से है। लेकिन ये डीप फ्राइड नहीं है, ये भून कर बनाया जाता है, तो इसे हम हेल्दी वर्जन कह सकते हैं। क्या आपने देखा इस तरीके का पोहा पहले? ये भुजा पोहा के नाम से आता है। मतलब ये आधा किलो का पैकेट है और ये 45 रुपीज़ का है। अगर आप पोहे को डीप फ्राई करके नहीं बनाना चाहते हैं तो ये वाला पोहा आप डेफिनेटली चूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि ये पैकेट में बंद होता है तो इसे हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, ऐसे ही ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि कुछ भी मॉइस्चर है उसे हम हटा सकें और इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकें, एक फ्रेशनेस हम पोहे में लेकर आ सकें। तो ये देखिए, बिल्कुल वैसे ही दिखता है जैसे डीप फ्राई किया हुआ पोहा दिखता है। बस अंदर ये होता है, इसमें तेल एक बूंद भी नहीं है और उसमें तेल ही तेल होता है। मैं यहाँ पर पोहा सेक रही थी। आशीष ने बोला लाओ ये मैं कर देता हूँ, तब तक तुम अपने बाकी काम कर लो। मैंने बोला चलो, नेकी और पूछ पूछ, आप पोहा सेको और मैं तब तक यहाँ पर चिवड़ा बनाने का तड़के बनाने की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना ढेर सारी आज शाम को ही कड़ी पत्ता तोड़ के रख ली थी, क्योंकि ये सारे जो चिवड़ा नमकीन होते हैं ना, इसमें कड़ी पत्ता ढेर सारा जाता है तो बहुत टेस्टी लगता है। और साथ में इसमें हम हरी मिर्च भी डालेंगे। जितनी आप डालना चाहते हैं उतनी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें जब हम फ्राई करेंगे ना मिर्च को तो उसका तीखापन वहीं पर स्टॉप हो जाता है। और नमकीन अगर थोड़ी तीखी चटपटी नहीं होगी तो क्या ही मज़ा आएगा। तो थोड़ा तो भाई तीखापन होना ही चाहिए। भाई जिसको नहीं खाना है ना खाए। जैसे रियाज तीखा नहीं खाता है, नमकीन मत खाओ, लेकिन उसके कारण ऐसा नहीं है कि मैं तीखी ना बनाऊं। और देखो, आशीष को एक काम दिया था वो भी उन्होंने जला दिया। मेरा यहाँ पर पोहा जला दिया है तो अब बोल रहे बिनवा देता हूँ। मैंने बोला हाँ बिनवाओ, बिनवाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो वो आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा मुंह में। तो बस हम दोनों यहाँ पर अब एक और जो हमारा काम बढ़ गया है उसे समेट रहे हैं। सही में कभी कभी ना ऐसा लगता है भाई मैं खुद कर लूँगी, आप मत करो। काम बढ़ने से तो बेटर है। आप सभी के क्या ख्याल हैं इस बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा, या फिर मैं एक्सेप्शन हूँ जो उससे ऐसा लगता है। चलिए, बहुत भुनाई हो गई है पोहे की, इसे निकाल लेती हूँ मैं एक प्लेट में और फिर इसे हम साइड रखेंगे। अब सेम कढ़ाई में हम नमकीन का तड़का बनाने की तैयारी करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं तेल ले रही हूँ। तेल एक बार ही गर्म हो जाएगा तो इसमें हम मूंगफली डालेंगे, भर भर के मूंगफली डालेंगे और मूंगफली को हम सेक लेंगे। आप चाहे तो ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं मूंगफली को, पर दिवाली के लिए बिल्कुल रूखा सूखा भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पर फ्राई कर ले रही हूँ। एक बारी मूंगफली हो जाएगी तो इसे हम निकाल लेंगे। ज़्यादा ओवर ब्राउन भी नहीं करना है वरना जला जला टेस्ट आता है। साथ में यहाँ पर थोड़े से काजू भी ले लिए हैं, काजू को भी मैंने फ्राई कर लिया है। और कड़ी पत्ता और हरी मिर्च को भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक जो कड़ी पत्ता है वो क्रिस्पी नहीं हो जाता। वो आपको फील आ जाएगा जब आप इसे सेक रहे होंगे। और इसे भी हम निकाल देंगे। अब बस सेम तेल में जो हमने प्याज काट के रखी थी वो भी हम डालेंगे और इसे हमें भून लेना है। अब प्याज भूनना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। अगर ये कच्ची रह जाएगी तो नमकीन जल्दी ख़राब हो जाएगी। देखिए, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने क्या किया, कट करके इसे डायरेक्ट कढ़ाई में डाल दिया। आप क्या कर सकते हो, रात भर इसे कट करके रख सकते हो और रात भर इसे फैला के छोड़ दो, तो इतनी देर में जो इसका मॉइस्चर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। जब तक प्याज भून रही है तब तक हम नमकीन के लिए मसाला बनाकर तैयार करते हैं। तो ग्राइंडिंग जार में थोड़ा सा चाट मसाला, आमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी चीनी, नमक, सफ़ेद नमक भी डालेंगे और काला नमक भी डालेंगे। थोड़ा सा साइट्रिक एसिड डालिएगा खटास के लिए और इसे हम पीस के तैयार करेंगे। ये हमारा मसाला तैयार है, इसी से तो स्वाद आएगा हमारी नमकीन में। और प्याज को आपको बीच बीच में चलाते जाना है, छोड़ना नहीं है। जिस तरीके से हम बरिस्ता बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहाँ पे प्याज भी फ्राई करनी है, जलनी नहीं चाहिए, फिर से बता रही हूँ। और गैस की फ्लेम ज़्यादा हाई रख के मत सेकिएगा, नहीं तो ये जल जाती है और अंदर से कच्ची रह जाती है। जब ये हो जाए आपकी प्याज तो बस प्याज को साइड कर दीजिए। बीच में तेल होगा, उसी में थोड़े से बेसिक मसाले जैसे कि जीरा, सौंफ, हल्दी, मिर्च, ये चीज़ें डालिए, मिक्स कीजिए अच्छी तरीके से। और अब जो भुना हुआ पोहा है वो इसमें हम डाल देंगे। देखिए, ये वाली जो नमकीन है कितने कम तेल में बनकर तैयार हो जाती है। यहाँ तो मैंने तब भी डाला है जस्ट
वो दिवाली के फेस्टिवल को दिमाग में रखते हुए अगर नॉर्मली मैं बनाती हूँ ना, क्योंकि चाय के साथ नमकीन तो चाहिए होती है, तो बहुत ही कम तेल में हम ये नमकीन बनाकर तैयार कर लेते हैं। बस अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और उसके बाद जो हमने मूंगफली, काजू, कड़ी पत्ता ये सब फ्राई करके रखे थे वो डाल दिए हैं, मसाले पीसे थे वो डाल दिए हैं। आप चाहें तो ऊपर से सेव वगैरह डाल सकते हैं। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा नायलॉन सेव रखे थे मेरे पास, वो डाल देती हूँ, दिखने में अच्छा लगेगा। नॉर्मली हम नायलॉन सेव ऐसे डेली उसमें जो बनाते हैं ना, मतलब अक्सर जो बनती है हफ्ते 2 हफ्ते वाली नमकीन जो बनती है, उसमें हम नायलॉन सेव वगैरह नहीं डालते हैं। अब बस अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, सारा मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए। आप ना क्या कर सकते हो, एक डब्बे में भरो और शिक-शाक कर दो, तो फिर मसाले जो है अच्छी तरीके से इवनली कोट हो जाते हैं। और ये हमारी देखिए बिल्कुल बढ़िया सी नमकीन बनकर तैयार हो गई है। क्या आपके घर में बनती है नमकीन, और कौन सी नमकीन बनती है बताइएगा मुझे। मैंने आप सभी के साथ में एक और रेसिपी शेयर की थी नमकीन की, बिल्कुल मार्केट जैसी, और वो रेसिपी आप सभी को बहुत पसंद आई। आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए दिल से शुक्रिया। चलिए अब नमकीन बनी है, सबसे पहला काम होता है टेस्ट कराने का, उसके बाद स्टोर किया जाता है ताकि कुछ भी नमक कम हो, तीखा कम हो, खटास कम हो तो वो पता चल जाए, फिर एक साथ स्टोर करके रख दो। तो बस मैंने आशीष को टेस्ट कराई और आशीष को बहुत पसंद आई। वो बोल रहे हैं कि सारी चीज़ें बैलेंस्ड है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ कम हो, कि नमक कम है कि खटास कम है, बिल्कुल बैलेंस्ड नमकीन बनी है। और जब मैंने बताया ना कि ये मैंने उस वाले पोहे से बनाया है, भुने हुए पोहे से, तो वो बोले तब तो बढ़िया है, रोज़ चाय के साथ यही खाना है मैंने। और फिर बोलने लगे यार चाय की याद आ गई, चाय मिल जाती। तो मैंने बोला अभी नहीं मिल रही चाय, अब बस हो गया चाय का कोटा ख़त्म, अब मिलेगी कल। चलिए अब ठंडी हो गई थी हमारी नमकीन। जी हाँ, जब बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए ना नमकीन, तब इसे हम स्टोर करके रखेंगे। और इस नमकीन को आप महीने भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। आई नो आप सभी के मन में डाउट होगा, प्याज से हो सकता है ख़राब हो जाए, नहीं होगी ख़राब। आप इत्मीनान से बनाइए, खाइए और मज़े कीजिए। एंजॉय।